स्टार्ट कर रहे हैं फ्री हैंड स्केच में। क्या है अभी तक क्या पढ़े आप लोग? पीछे लाइन ड्रॉ करना, सर्कल और इलिप्स, ये सब पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं नट के ऊपर। देखो जितना टॉपिक अभी पीछे हम लोग देख रहे थे, पीछे क्या क्या चीज़ पूरा आपको बता दिया था। नॉट, बोल्ट, स्टड, स्क्रू, ये सब चीज़ पढ़ना है। तो पहला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हेक्सागन नट। अब पहले समझिए, हेक्सागन नट है चाहे कोई भी नट है तो वो कहीं ना कहीं जाके बोल्ट के ऊपर फिक्स होना है, ठीक है। तो देखो एक BIS है जो कि इन सारे चीज़ को स्टैंडर्ड करता है। और एक वर्ड समझिए पहले, क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड, नाम समझो पहले क्या है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कोई एक इंस्टीट्यूशन, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन होगा, जैसे इंडिया के लिए इंस्टीट्यूशन, जैसे एक BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जैसे ISO है। तो ये सब किसी न किसी चीज़ को सर्टिफाइड करते हैं कि अगर कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं तो इस लिमिटेशन में बनना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक नट बनाए, खुद से डिजाइन कर रहे हैं और कोई भी एक रैंडम नट बना दिए, ठीक। मान लीजिए आपने अभी मार्केट में चल रहा होगा 10 mm का नट चल रहा है, समझिएगा बात को। मार्केट में चल रहा है 10 mm का नट चल रहा है, लेकिन आप क्या किए, इसको बना दिए 11 mm का, ठीक है ना, 11 mm का बना दिए। तो अब सोचिए कि जो आप 11 mm का आप बनाए हो नट, वो कहाँ जाके फिक्स होगा? ये तो फिर इसके लिए फिर 11 mm का आपको एक बेल्ट खुद बनाना पड़ेगा, समझ गए। तो ये जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू जो है वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। लेकिन यही अगर आप बोलेंगे किसी भी मार्केट में जाके कि हमको 10 mm का नट दो, तो वो एग्जैक्टली आपको वही 10 mm का नट निकाल के दे देगा, क्योंकि वो पूरे इंडिया में वो 10 mm का ही नट मिल रहा होगा। लेकिन यही बोल देंगे कि आप 11 mm का नट दीजिए, ठीक है, तो वो फिर आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपको 11 mm का नट, उसके साथ उसका बोल्ट भी मैन्युफैक्चर होना चाहिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं ये कि 10 mm 11 mm क्या होता है। मान लीजिए आप बोल दिए 11.723 इतना का आप बना दिए, तो ये आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आप कोई एक नट बना रहे हो तो आपको एक स्टैंडर्ड में चलना है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेकर चलना है, ठीक है। तो ये जो आप बता रहे हो कि मान लीजिए अगर कोई भी डायमीटर ले लो, अगर आप ले लिए 20 mm डायमीटर का हमको नट बनाना है, तो देखिए पहले नट समझिए कौन सा नट बात कर रहे हैं हम लोग? हेक्सागोनल नट। दो टाइप का नट पढ़ना है हमको, एक हेक्सागोनल, दूसरा स्क्वायर नट। इसके बाद जस्ट हम लोग स्क्वायर नट पढ़ेंगे। तो ये कैसा है? हेक्सागोनल नट है। तो देखिए हेक्सागोनल यानी कि इसका कितना फेस होगा? 6 फेस होगा, ठीक। कितना फेस है इसका? 6 फेस है, इसीलिए क्या है ये हेक्सागोनल नट है। तो अब पहले इसके बारे में समझते हैं, ये है क्या, कितने फेस इसके? 6 फेस। अब देखिए ये जो आपका क्या है, इसको बोल सकते हैं हाइट और थिकनेस बोल सकते हैं। ये आपका जो दिख रहा है यहाँ पे, ये इंटरनली थ्रेड्स कटे हुए हैं, ठीक है ना। इसी के ऊपर क्या जाएगा? वो बोल्ट लगेगा, ठीक। तो इसको हम बोल सकते हैं डायमीटर ऑफ बोल्ट, ठीक है ना। किसका? डायमीटर ऑफ बोल्ट, क्योंकि नट के ऊपर कौन जाने वाला है? बोल्ट आएगा, बोल्ट ही इधर कसेंगे इसको, ठीक है। तो ये बोलते हैं इसको डायमीटर ऑफ बोल्ट। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये सब, इसको बोलते हैं चैम्फर। क्या बोलेंगे? चैम्फर। ये जो दिख रहा है वर्ड, इसी को बोलते हैं चैम्फर। और ये देखो ये क्या है आपका, यहाँ पे रेडियस ऑफ चैम्फर, ये है, ये है। इस तरीके से मतलब अभी जब बनाएंगे तो ये सब चैम्फरिंग हम लोग करना पड़ेगा। अब देखो कोई भी चीज़ को चैम्फर क्यों करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसको अगर नट आप बनाए हो तो इसको किससे कसोगे? आपके पास एक स्पैनर होगा, लगा दिए, ऐसे घुमाओगे, ठीक है ना, तब वो कसेगा। मान लीजिए अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं तो ये बिल्कुल शार्प दिखेगा, आपको दिखेगा ना शार्प, ठीक। अब देखो चैम्फरिंग करने का 2 रीजन होता है। एक तो शार्प होगा तो आपको हैम भी कर सकता है, मान लीजिए हाथ वाथ लग गया तो कट भी सकता है। पहला कि आपको ये जो सरफेस है इसको स्मूथ बनाते हैं एकदम। मान लीजिए चैम्फरिंग नहीं की, चैम्फरिंग मतलब कि उसका जो कोना है उसको घिस दिया गया है, जो कॉर्नर है उसको क्या कर दिया गया है? घिस दिया गया है। और दूसरा चीज कि जब भी आप इस पे स्पैनर लगा के इसको मूव कराओगे, ठीक है, तो इस पे जब फोर्स लगाओगे तो इस पे स्ट्रेस जनरेट होगा ना। तो मान लीजिए जब हाई फोर्स लगेगा तो इस पे स्ट्रेस जब जनरेट होगा तो इस पॉइंट पे अगर आ गया स्ट्रेस तो हो सकता है ये कॉर्नर टूट जाए।
है ना, जो कॉर्नर है आपको वो टूट जाए। तो ये क्या होता है, इसको करने का एक और फायदा है कि जितने भी यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होंगे वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि एक जगह पे स्ट्रेस कंसंट्रेट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, जितने भी सरफेस के ऊपर स्ट्रेस कंसंट्रेट हो जाएगा। अब वही जो सिंगल पॉइंट पे स्ट्रेस लग रहा था, अब ये देखो इतने सरफेस पे लग रहा है, तो इसका ब्रेकिंग का चांस कम हो जाता है। स्ट्रेस आप लोग जानते होंगे, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स कौन सा, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो इसको रेजिस्ट कर रहा है फोर्स, वो वाला फोर्स है। ठीक है, तो एक पॉइंट पे ना कंसंट्रेट होके वो कहाँ जाएगा, इस पूरे सरफेस पे फैल देगा, जो स्ट्रेस होगा उसको फैला देगा पूरे सरफेस पे, तो इससे ब्रेकिंग भी नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग नट को क्या करते हैं, चैम्फर करते हैं। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। अब देखिए हमें बनाना है, सपोज आप कोई भी बना सकते हो, 20 लिख सकते हैं, 30, 40, 50 जो लेना है। आप मान लीजिए कोई सेट कर दिए कि हमें आपको 20 mm का नट बनाना है। तो अगर 20 mm नट बनाओगे तो आपको बस हाइट एंड थिकनेस D = T, यानी कि जो डायमीटर और थिकनेस होता है और हाइट होता है वो बराबर होता है, हाइट और थिकनेस बराबर। ये देखिए जो हाइट बोल लो या फिर इसको थिकनेस बोलो वही होगा। यानी कि इसके लिए अगर हम पूरा वैल्यू कैलकुलेट करें तो D = T, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, ये तो ठीक है कि हम 20 का बना रहे हैं। अब इसके लिए जो विड्थ अक्रॉस फ्लैट होता है, मान लीजिए आपके पास हेक्सागोनल है, तो ये देखिए ये फ्लैट है, ये फ्लैट है, इनके बीच का अगर डिस्टेंस यहाँ पे देखोगे तो ये होना चाहिए W। कितना होना चाहिए, W। और इस W का वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो वो कितना होता है, ये सब जो लिखा हूँ ये BIS ने स्टैंडर्ड करके दिया है। अगर आप कोई 20 mm का नट बनाओगे तो आपको ये सारे वैल्यू को फॉलो करके चलना है। ठीक है ना, आप कोई भी रेंडम इसका थिकनेस नहीं ले सकते, ये वाला जो डायमीटर है वो रेंडम नहीं ले सकते, ये जो विड्थ अक्रॉस फ्लैट है वो कुछ भी नहीं ले सकते, है ना। मान लीजिए हॉलो बड़ा करके उसका जो मटेरियल है उसको कम कर दो, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप 20 का बना रहे हो तो इन सब को फॉलो करना है। क्लियर है ना। चलिए यहाँ से अगर आप विड्थ अक्रॉस फ्लैट यानी कि इस फ्लैट और फ्लैट के बीच का डिस्टेंस अगर निकालो तो वो होना चाहिए 1.5D + 3 mm। ठीक है ना, +3 mm। तो इसके लिए हम 20 के लिए बना रहे हैं, तो 20 के लिए कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 30 + 3, है ना, 1.5D, 20 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 + 3 = कितना आ गया, 33 mm। यानी कि ये जो डिस्टेंस विड्थ अक्रॉस फ्लैट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 33 mm का होना चाहिए। क्लियर। दूसरा चीज देखिए, अब जो एंगल ऑफ चेम्फर बनाओगे, ये जो यहाँ पे ये देखिए यहाँ से ये जो चेम्फर ऐसे जाने वाला है वो कितने डिग्री पे, 30 से लेकर 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। जो आप इसको चैम्फरिंग करोगे तो यहाँ से एक ऐसे टेंजेंट लोगे तो वो जो एंगल फॉर्म करेगा वो कितना होना चाहिए, 30 से लेकर 45 के बीच में होना चाहिए। अभी इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो वहाँ करके दिखाते हैं आपको। ठीक, अब उसके बाद एंगल ऑफ चैम्फर हो गया। अब जो रेडियस ऑफ चैम्फर आप बना रहे हो, ये देखिए ये एक फॉर्म करेगा, एक सर्कल फॉर्म कर देगा ऐसे। अगर आप फॉर्म करोगे तो यहाँ से जो रेडियस ऑफ चैम्फर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1.4D। ये जो रेडियस फॉर्म करेगा वो कितना होना चाहिए, सेंटर से 1.4D। 1.4D कहने का मतलब R = अगर निकालें यहाँ से रेडियस ऑफ चैम्फर तो 1.4D। D कितना लिए हो आप, 20 × 20, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 28 mm का। ठीक है ना, 28 mm का आपको रेडियस ऑफ चैम्फर होना चाहिए, तब ये जाके बनेगा। क्लियर, इतना वैल्यू आपको पहले से पता होना चाहिए, तब आप किसी नट को आप बना सकते हो। ठीक है, अब समझिए, अब इसका प्रोजेक्शन करना है। क्या करना है, प्रोजेक्शन। तो देखो नट को हम लोग 2 तरीके से रख सकते हैं। कितने तरीके से, 2 तरीके से। या तो आप इस नट को इस फ्लैट के ऊपर रख दो, फ्लैट पे रख दो, मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि ये सपोज कीजिए, समझाते हैं, ये मान लीजिए नट है, सपोज करिए हेक्सागन नट है। क्लियर, तो इसको आप देखने का 2 तरीका, ठीक है ना। ये मान लीजिए नट है, हेक्सागन देखिए 6 फेस है, तो इसके रखने का 2 तरीका। या तो आप इसके इस तरीके से फ्लैट के ऊपर, ये नट है, यहाँ मान लीजिए हॉलो हो गया तो नट हो जाएगा। ठीक, इसको आप या तो ऐसे रखोगे, ठीक,
ऐसे रख के आप व्यू देखोगे, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। दूसरा तरीका, आप इसको कॉर्नर पे रखोगे। कैसे रखोगे? इसका जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे ऐसे रख के फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू लेंगे। क्लियर हुआ? दो तरीके से नट को रख सकते हैं। एक इसके जो फ्लैट है, फ्लैट वाले पे रख लो, या फिर इसके कॉर्नर पे रख के इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड लेंगे। ठीक, अब समझते हैं। अगर मान लीजिए कि ये हेक्सागन है, कैसा है? ये हेक्सागन है। ठीक, अब ये मान लीजिए इस कॉर्नर पे रखा हुआ है, इस कॉर्नर पे रखा हुआ है। ठीक, ये मान लीजिए इस तरीके का नट है, ठीक है ना, वही हेक्सागन टॉप से ये दिखा रहा है। ठीक, अब मान लीजिए यही समझो। पहले देखिए, ये मान लीजिए कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो जब ये कॉर्नर पे रखा होगा तो ये इसका मान लीजिए क्या है? फ्रंट व्यू है। ठीक, कौन सा व्यू? फ्रंट व्यू। इधर से साइड दिख जा रहा है ना, चलो मान लीजिए यहाँ देख लो, ये मान लो यहाँ से ये इसका क्या है? फ्रंट व्यू है। ठीक, नेट आपका जो आपका नट है बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है। ठीक, तो अगर आप इसको इस तरीके से रख के देख रहे हो तो ये इसका कौन सा व्यू है? फ्रंट व्यू। मान लीजिए ये इसका फ्रंट व्यू हो गया। ठीक, तो आपको अगर फ्रंट व्यू से देखना है तो कितना फेस दिख रहा है? देखिए, तो एक फेस ये दिखा, दूसरा ये दिखा और तीसरा ये दिखा, 3 व्यू दिखा। क्लियर? तो ये फ्रंट हो गया, तो ये आपका साइड व्यू हो जाएगा। क्लियर? कौन सा व्यू हो जाएगा? साइड व्यू हो जाएगा। क्लियर? अब नहीं हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो दोबारा समझिए। देखिए, इसको ऐसे समझाते हैं। मान लो यहीं से अभी हम इसको ऐसे रख दिए, देखिए ध्यान से, ऐसे रख दिए हैं, तो ये मान लीजिए आपका फ्रंट है। क्या है? फ्रंट है। तो आपको देखो तो कितना फेस दिखा? 2 फेस दिखा होगा। ये तो बिल्कुल इसके पीछे आ जाएगा, तो एक फेस ये दिखा, दूसरा फेस ये दिखा। कब दिखा? जब इसको फ्लैट के ऊपर रखे हो तब दिखा। अब मान लीजिए इसके कॉर्नर पे रखते हैं हम, ऐसे कॉर्नर पे रख दिए, तो अब देखिए तो कितना फेस दिखा? 1 फेस, 2 फेस और ये 3 फेस। वही चीज़ समझा रहा था कि यहाँ पे अगर कॉर्नर पे रखे हो तो आपको कितना फेस दिखेगा? 3 फेस दिखेगा। अगर यही फ्लैट पे रख दिए, फ्लैट से ऐसे रखा हुआ है, तब आप इसका फ्रंट व्यू देखोगे तो 1 और 1 2। क्लियर हुआ ना बात? ठीक, अब देखिए अभी हमारे पास कितना व्यू मिल रहा है? 3 व्यू मिल रहा है, और आपको डिस्टेंस भी पता चला है कि आपको जो फ्लैट और फ्लैट के बीच में दूरी कितना है? 33 mm है। तो कोई भी देखिए, अगर आपको बनाना है, इसका प्रोजेक्शन लेना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, तो पहला काम करना है इसको कैलकुलेट कर लेना है। क्लियर? उसके बाद आप कोशिश करना कि हम पहले इसका क्या बनाएं? टॉप व्यू बनाएं। क्या बनाएं? टॉप व्यू। और आपको पता है कि आप प्रोजेक्शन अगर लोगे तो या तो फर्स्ट एंगल में लोगे या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन लोगे। तो मान लीजिए कि हम फ्रंट व्यू, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यूज कर रहे हैं। कौन सा? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। आपको रिमाइंड भी होगा, याद भी होगा। फर्स्ट एंगल में हम लोग क्या होता है? ये होता है XY लाइन। ठीक, ऊपर में फ्रंट व्यू बनता है, नीचे जस्ट उसका टॉप व्यू बनता है, और राइट साइड में लेफ्ट हैंड साइड व्यू और लेफ्ट साइड में राइट हैंड साइड व्यू, यही बनता है। ये आपको पता है। तो देखिए, अगर हम पहले टॉप व्यू बनाएंगे तो इस रेफरेंस लाइन से नीचे, तो मतलब कि पहले आपको एक XY लाइन ले लेना है। ठीक, XY लाइन हो गया। जब आप पहले टॉप व्यू बनाओगे तो आपको देखो पहले इस नट को, अगर आप टॉप व्यू बना रहे हो तो पहले आपको क्या दिखने वाला है? एक पहले हेक्सागन दिखेगा। ठीक, पहले ये समझिए कि ये आपका पहले डिस्टेंस बता देते हैं, ये है हेक्सागन। ठीक है, क्लियर? अगर आप टॉप से देखोगे तो एक हेक्सागन दिखा, उसके बाद एक कुछ ऐसे सर्कल दिख रहा है जो कि किसको शो कर रहा है? इस चैम्फरिंग को शो कर रहा है। ये देखिए, ये चैम्फर, ये चैम्फर, ये चैम्फर, ये सब चैम्फरिंग को शो कर रहा है। उसके बाद जब टॉप से देखोगे तो एक और दिखेगा जो कि क्या शो करेगा? डायामीटर ऑफ बोल्ट। ठीक, क्या शो कर रहा है? ये डायामीटर ऑफ बोल्ट, ये वाला पोर्शन। प्लस में क्या दिखेगा? इसको एक और जो आपके पास अंदर में थ्रेड्स कटा हुआ है वो दिखने वाला है। तो थ्रेड्स को हम लोग शो करते हैं कैसे? यहाँ से 3/4 एक और सर्कल बना लेते हैं, वो क्या शो करेगा? उसको थ्रेड को शो करेगा। अब क्वेश्चन रहा कि ये हेक्सागन बनाना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना जी? हेक्सागन कहाँ से स्टार्ट करें? तो आपको पता क्या है? ये पता है कि कितना है? ये W है।
कितना है W का वैल्यू कितना है 33 है। ओके, और इनके इस कॉर्नर से कॉर्नर का डिस्टेंस होता है 2D। कितना 2D, बात को समझे, कितना जी 2D होता है। तो 2D कहने का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर कॉर्नर से कॉर्नर डिस्टेंस D कितना लिए हो 20, तो 2D कहने का मतलब 40, यानी कि कॉर्नर से कॉर्नर का डिस्टेंस कितना है 40 और विड्थ अक्रॉस फ्लैट कितना है 33। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कैसे ऑर्थोग्राफिक लेते थे, यहाँ से 10 mm नीचे 10 mm ऊपर। ठीक, तो मान लीजिए ये लाइन है, यहाँ से हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हेक्सागन बनाए कैसे। ठीक है ना, हेक्सागन हमें बनाना है। तो देखिए क्या बनाना है, अगर मान लीजिए हेक्सागन बनाना है और ये आपको लेंथ पता है कितना है 2D है, तो पहले क्या कर लोगे, 2D है तो एक सर्कल अगर हम फॉर्म कर ले यहाँ पे, कितने का 2D का। ठीक, इसके अंदर हम क्या बना लें, एक हेक्सागन बना लें। कैसे बनता है आपको पता है कि अगर मान लीजिए एक सर्कल है, ये रेडियस को कट करते जाएंगे 6 बार में, तो वो अपने आप क्या फॉर्म हो जाता है, हेक्सागन फॉर्म हो जाएगा। तो मान लीजिए इस रेडियस को रखे, यहाँ कट किए, इसको रखे, यहाँ कट किए, फिर यहाँ हुआ, इसको मेजर किए, यहाँ हुआ, और नेक्स्ट इसको यहाँ हुआ। इन सब को जब आप मिलाओगे तो क्या फॉर्म हो जाता है, हेक्सागन फॉर्म हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन यही हम लोग मिला लेते हैं इससे। ये कितने पे बना है 2D पे। तो देखिए, तो कॉर्नर से कॉर्नर का डिस्टेंस 2D, यानी कि इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर मैक्सिमम है और ये आपका मिनिमम है, यहाँ से यहाँ तक मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कॉर्नर टू कॉर्नर मैक्सिमम है। अगर इस हेक्सागन को देखो तो मैक्सिमम डिस्टेंस आपको कितना 2D, यानी कि 2D ही है। सर्कल बना के अगर बना ले तो हमारे पास ठीक है, क्रॉस चेक हो गया कि ये 2D है। प्लस में विड्थ अक्रॉस प्लेट जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना है आपके पास 33 है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा 33 होगा। क्लियर हो गया होगा अब। ठीक, चलिए तो पहले हम एक क्या फॉर्म करेंगे, एक सर्कल फॉर्म करेंगे, कितने का 2D का, और उसके अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, हेक्सागन। तो आपको पता है सर्कल हम लोग फ्री हैंड कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते थे जी, आपके पास एक पेपर ट्रेमल है। ठीक, पेपर ट्रेमल की हेल्प से हम लोग क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है। देखिए, तो पहले आपको एक यहाँ से 10 mm छोड़ के, मान लीजिए ये पॉइंट मिला, यहाँ पे एक सर्कल फॉर्म करना है। तो सर्कल फॉर्म करने के लिए एक पहले हॉरिजेंटल लाइन, ठीक, यहाँ से कितना चाहिए, अब देखिए फ्री हैंड बना रहे हैं तो एक्चुअल डिस्टेंस तो मिलेगा नहीं, लेकिन आपको एक प्रोपोर्शनैलिटी में चलना है। किसमें, प्रोपोर्शनैलिटी। अगर 40 का लाइन इतना है तो 20 उससे आधा होना चाहिए। क्लियर। तो मान लीजिए आपके पास पहले 40 का आपको क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। तो यहाँ से इस पेपर ट्रेमल के हेल्प से, देखिए ये पेपर ट्रेमल है, इस पॉइंट से हम मान लिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 40 है। ठीक, यहाँ 40 हो गया, तो आपको ये पॉइंट मिल गया और यहाँ पे आप क्या बना लो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो पॉइंट कट कर रहा है ये आपका मिल गया। यहीं पे आप क्या बनाना है, आपको पहले सर्कल बनाना है। क्लियर। तो देखिए सर्कल, ये पेपर ट्रेमल का यूज आप लोग जानते ही है। इसको क्या कराना है, इस तरीके से मूव कराना है। ठीक है, चलो मूव कराते हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, एक पॉइंट ये मिला, ठीक, यहाँ से था, ठीक है, पॉइंट मिला, नेक्स्ट पॉइंट लो, ठीक है, इस तरीके से। कंपास नहीं यूज करना है क्योंकि ये कैसा बनेगा, फ्री हैंड बात हो रहा है, ठीक है ना, ये सब फ्री हैंड आने वाला है क्वेश्चन। तो जितना ज़्यादा आप दिख रहा होगा आप लोग को, पेपर ट्रेमल के हेल्प से हम लोग क्या बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं पहले। अब उसके अंदर क्या बनाएंगे, अब देखो क्यों हम सर्कल बना रहे हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप हेक्सागन बनाने जाओगे तो जो हेक्सागन का साइड्स होता है ना, वो गलत हो सकता है आपसे। इसलिए एक सर्कल के अंदर हेक्सागन बनाओगे तो बहुत इजी वे से बन जाएगा, क्योंकि आपके पास है पेपर ट्रेमल, इसके हेल्प से अभी सर्कल बना लोगे, फटाक से इस सबको मिला दो। जितना भी पॉइंट मिला है, जितना ज़्यादा पॉइंट लोगे उतना एक्यूरेसी बनेगा। ठीक, हो गया, सर्कल बन गया।
अब देखिए, आपको पता है कि सर्कल के अंदर हेक्सागन कैसे बनता है, ठीक, कैसे बनता था कि ये रेडियस मान लीजिए इतना है, तो आप इस पॉइंट पे रखो, देखो ये मान लीजिए इतना रेडियस है, ठीक, तो इसको यहाँ रखिए और पहला पॉइंट लीजिए, यहाँ लिए, पहले कहाँ कट किया, यहाँ कट किया, ठीक, एक पॉइंट मिल गया। यहाँ से दूसरा कट कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, ये पॉइंट मिल गया। तीसरा कट एकदम देखो इसी पे जाएगा। चौथा कट यहाँ से डिस्टेंस ले लो, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक, और पांचवा यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक। और इन सारे पॉइंट को क्या कर देना है, मिला देना है। चलिए मिला दिया जाए। देखिए पहला ये पॉइंट था आपका और ये पॉइंट था, एकदम सीधा लाइन मिलाओ, मिल गया। दूसरा ये है आपका, ठीक, तीसरा ये है, ठीक, नेक्स्ट, एकदम स्ट्रेट नेक्स्ट पॉइंट, और ये बन गया हेक्सागन, ठीक है, बन गया हेक्सागन फ्री हैंड से, ठीक। अब देखो ध्यान से देखिए, जब ऊपर से देखोगे तो ये सर्कल दिखेगा नहीं, तो आप इसको मिटा भी सकते हो क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि टॉप व्यू से तो ये सर्कल दिखेगा नहीं, डायरेक्ट क्या दिख रहा था, हेक्सागन। और सर्कल इसलिए बनाए थे ताकि आप हेक्सागन ईजी तरीके से बना लीजिए, ठीक। अब देखिए क्या दिख रहा है, आपको एक सर्कल दिखेगा जो कि किसको शो कर रहा है, चैम्फरिंग के। अब देखो तो सर्कल का अगर मैक्सिमम डिस्टेंस देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का है, यानी जो फ्लैट से फ्लैट का डिस्टेंस है उस पे सर्कल बना है। बात को समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं, कि जो फ्लैट से फ्लैट का डिस्टेंस है वही इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है, यानी कि वो कितना था, 33 था। यानी कि 33 लेकर अगर आप एक सर्कल फॉर्म कर दोगे तो सभी फेस को टच करते हुए आ जाएगा, एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा। समझ गए, जितने भी फेस हैं वो देखो फ्लैट से फ्लैट का डिस्टेंस, देखो फ्लैट से फ्लैट के डिस्टेंस पे ही एक सर्कल बना है ना, तो उतने ही पे अगर आप सर्कल बना दोगे, देखो सारा पॉइंट टच कर रहा है, इसको 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 सब टच कर रहा है, यानी कि अभी भी आपको पास एक्यूरेट 6 पॉइंट है कि सभी सरफेस को टच करते हुए एक और सर्कल अभी बनने वाला है, ठीक है। तो या तो आप यहीं से बना लो या फिर आप इसको पेपर ट्रेमल के हेल्प से और पॉइंट लोकेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ से था, इन देखिए ये आपका पॉइंट है, यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, तो ये मान लीजिए यहाँ पे है, ये ओरिजिन है आपका, यहाँ से और भी पॉइंट निकाल लो, ये मिल गया ओरिजिन से डिस्टेंस, फ्लैट्स का ले रहे हैं, तो यहाँ से एक और पॉइंट मिल गया, ये मिल गया, कितने पे, 33 पे, ठीक, इस तरीके से मिलेगा, सब जगह मिलेगा, ठीक। तो इसको मिला दो, एक और सर्कल फॉर्म हो रहा है जी, जिसको सभी फेस को टच करते हुए जाएगा, ठीक। देखिए ये सर्कल फॉर्म हो गया, थोड़ा सा और अच्छा बनना चाहिए था, स्लिप कर जा रहा है, ये देखिए ये सर्कल फॉर्म हो गया। और ये क्या शो कर रहा है आपको, चैम्फरिंग को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, ये जो चैम्फर है इन सब को शो कर रहा है। अब इसके अंदर एक और चीज देखने वाला है जो कि क्या है, ये डायमीटर ऑफ बोल्ट, ठीक है ना, क्या दिखने वाला है, डायमीटर ऑफ बोल्ट। तो डायमीटर ऑफ बोल्ट आप कितना लेके चल रहे हो, 20, ठीक है ना, कितना है 20। तो यहाँ पे ये कितना था आपका, ये आपका कितना था, ये टोटल कितना था 42D, तो ये हाफ 20, यानी कि इतने का, यानी कि 10 रेडियस पे आपको एक और सर्कल फॉर्म होने वाला है, ठीक है। तो ये आधा करके एक और सर्कल उसी पेपर ट्रेमल के हेल्प से कर लोगे। मान लीजिए 40 था तो इसका हाफ यहाँ पे पॉइंट लीजिए, ठीक, और एक और पॉइंट को लोकेट करते हुए एक सर्कल जैसे मेजर कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 40 था, ठीक, तो इसके बीच में कहीं होगा 20, तो यहाँ 20 मिल गया, इधर से ले लिया जाए तो ये मिल गया यहाँ पे 20, इधर भी ले लेते हैं 20। इन सब को मिलाते हुए आपको क्या कर देना है, एक और सर्कल फॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 4 पॉइंट से अभी मैं सर्कल बना देता हूँ, आप इसमें और भी सर्कल बना पॉइंट बना के एक सर्कल बना लेना, ठीक है। बन गया सर्कल, क्लियर। अब देखो
और क्या दिखने वाला है, जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको ये थ्रेड्स भी दिखेगा। और कैसा थ्रेड्स है, इंटरनल थ्रेड है। तो इंटरनल थ्रेड को कैसे दिखाते हैं, यहाँ से 2 mm ऊपर जाना है। कितना mm? 2 mm ऊपर एक और आपको सर्कल फॉर्म करना है। अब वो कि कितना पार्ट होगा, 3/4 पार्ट में होगा। पूरा आपको गोल नहीं घुमाना है, कितना, 3/4 पार्ट में होगा। क्लियर। तो ये देखो पूरा कंप्लीट हो गया आपका कौन सा व्यू, टॉप व्यू। और आपको पता है टॉप व्यू रेफरेंस लाइन से कहाँ बनता है, फर्स्ट एंगल में नीचे बनता है। तो देखो इससे हम कहाँ बनाए, नीचे। अब देखो ये जो ब्लू वाले को, इसका तो कुछ काम नहीं है, इसको तो हम इसलिए बनाए थे ताकि हम हेक्सागन बना लें। तो इसको मिटा दो, ये बन गया इसका टॉप व्यू। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्या बन गया, टॉप व्यू। अब क्या करते हैं कि जितने भी पॉइंट मिले हैं सबको ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर दो। ठीक, तो कितना पॉइंट है, ये पॉइंट है आपको, तो सेम एकदम सीधा लाइन ऊपर की ओर ऐसे प्रोजेक्ट करना है। यहाँ भी पॉइंट मिला है, सबको प्रोजेक्ट करना है। ठीक, प्रोजेक्शन हो गया, यहाँ प्रोजेक्ट कर दिए। जितना नीचे गया हो वहाँ ऊपर से स्टार्ट कर लो। ठीक, यहाँ से मान लीजिए हम स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर आप फ्रंट व्यू से देख रहे थे तो आपको कितना फेस दिख रहा था, 3 फेस। कब, जब आपका कॉर्नर पे रखा हुआ था। तो यहाँ से 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस दिखा ना जी। मान लीजिए अगर यहीं से ये फ्रंट व्यू है तो 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस। तो देखो, तो जो अगर सामने वाला फेस बड़ा दिखेगा और ये जो तिरछा तिरछा है वो प्रोजेक्ट होकर छोटा छोटा हो जाएगा। तो देखिए ऑलरेडी जो बॉक्स बना है ये छोटा छोटा है और ये बीच वाला क्या है, बड़ा होगा। तो पहले अगर फ्रंट से देखोगे तो पहले लाइन दिखेगा। ठीक, ये लाइन हो गया पहले, तो कितने का, ये लाइन हो गया। ठीक है, लाइन हो गया। कितना है ये, कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस कितना है, 2D है, तो 2D का एक लाइन हो गया। क्लियर। अब देखिए जब इधर से देखेंगे तो ये हाइट जा रहा है। ठीक है ना, हाइट कितना, D = T, यानी 20 ऊपर, ये 40 है यानी कि आधा, यहाँ से हाफ, यहाँ से भी हाफ, हाइट भी चलेगा। अब देखो 1, 2, 3 फेस, यानी तीनों पे पहले तो एक लाइन से बॉक्स बना लेते हैं। 3 फेस दिखा हमको, एक फेस ये, दूसरा ये, तीसरा फेस दिखा। ठीक, और क्या दिख रहा है, जब आप सामने से देखो तो ये चैम्फर दिख रहा है। कितना दिख रहा है जी, चैम्फर। और आपको पता है जो एंगल ऑफ चैम्फर 30 से लेकर 45 डिग्री बीच, और जो रेडियस ऑफ चैम्फर फॉर 1 फेस, एक फेस के लिए जो पूरा आपको दिख रहा है उसके लिए कितना है, 1.4D। और जब इसको सॉल्व किए थे तो कितना आया था, 28 आया था। तो देखो क्या करना है, इसका मान लीजिए ये सेंटर पॉइंट ये है, आपको ये है इसका सेंटर। ठीक है ना, इस सेंटर से आपको 18 मेजर करना है। कितना, 18 नहीं, कितना, 28 है, 28 मेजर करना है। तो मतलब कि आप यहाँ पे कंपास रखोगे। ठीक है, यहाँ पे पेंसिल होगा, कंपास होगा, इस तरीके से 18 मेजर करोगे, पेंसिल वाला साइड ऊपर रहेगा। यहाँ से 18 मेजर किए और ऐसे एकदम ऐसे घूम जाओगे। ठीक है ना, ये मान लीजिए ये कितना था, 20 था ना, अब 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28, यानी इसके नीचे आ जाएगा। और इस पॉइंट को पकड़ोगे और ऐसे घुमा दोगे। ठीक, तो जैसे यहाँ पे रखे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, और यहाँ से जब घूमोगे तो इस पॉइंट को कुछ ऐसे मिलाते हुए क्या बन जाएगा, चैम्फर। किसके लिए बना, अभी जो पूरा सीधा दिख रहा था उसके लिए। ठीक, दूसरा ये भी चैम्फर दिख रहा है, साइड वाला भी चैम्फर दिख रहा है ना। तो यहाँ पे भी एक, यहाँ से कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर। तो यहाँ से जो टेंजेंट बनेगा वो 30 डिग्री पर इस फेस को मिलाते हुए एक और चैम्फर 30 डिग्री, अभी बता रहा हूँ दोबारा से, कौन सा वाला, यहाँ से ऐसे 30 डिग्री। अब देखो ये 30 डिग्री कौन सा है, समझिए बात को। यहाँ से जो आप ऐसे लिए हो, ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री। वही बताया था ना, टेंजेंट जो जाएगा वो कितने डिग्री, 30 डिग्री। और इधर से भी अगर लोगे तो ये जो एंगल कितना जाएगा, 30 डिग्री। ये जो मिला है यही है आपका। क्लियर हुआ बात। तो ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए जब साइड से देखोगे तो ये दोनों कॉर्नर नहीं दिखेगा, ये कॉर्नर प्लस में ये कॉर्नर नहीं दिखेगा। तो आपको ये दिखेगा फ्रंट व्यू। ठीक, ये हुआ आपका फ्रंट व्यू और ये हुआ टॉप व्यू। अब क्या बनाना है, साइड व्यू। देखो इधर स्पेस नहीं मिला है तो हम बनाते हैं लेफ्ट हैंड साइड व्यू। कौन सा, लेफ्ट हैंड, जो कि किधर बनेगा, राइट साइड में। तो इस पॉइंट से 10 mm छोड़िए और एक और रेफरेंस लाइन लीजिए। ठीक, रेफरेंस लाइन जिसका नाम दे दो XY। क्या करते थे उसके बाद, यहाँ से कितने डिग्री पे,
45 डिग्री पे लाइन आओ, जितना भी आपको पॉइंट मिला है सबको इधर प्रोजेक्ट करो, ये सब आता है आप लोग को, ठीक। और इसको इधर रोटेट कर दो, रोटेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से भी जितना मिला है इधर भी रोटेट कर दो, क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट कर दो, ठीक, प्रोजेक्ट कर दिए। हाँ, कितना फेस हो गया, 1 2, ठीक है ना, 2 मिला। थोड़ा सीधा लाइन रहता तो अच्छा दिखता, दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक। 1 फेस और ये 2 फेस, ठीक। यही है आपको, देखो ये जो दोनों गया यहाँ पे है, ये आया यहाँ पे, यानी कि ये वाला फॉर्म कर रहा है, ये इतना जो एरिया है आपको यही है साइड व्यू को दिखाएगा। अब ध्यान से देखिए तो साइड व्यू में क्या दिखेगा। मान लीजिए ये हेक्सागन था, दोबारा से समझिए, ये हेक्सागन था, ठीक। तो ये मान लीजिए आप फ्रंट व्यू बोले हो, तो फ्रंट में 1 2 3 फेस, तो साइड मान लीजिए ये होगा, तो साइड से देखोगे तो कितना फेस, 2 ही फेस, ठीक है ना। तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे कितना दिख रहा है, 2 फेस दिख रहा है, ठीक। तो पहले तो उसको डार्क कर लो कि ये आपको इसी के अंदर बॉक्स मिलने वाला है, ठीक। इसके अंदर क्या मिलने वाला है, आपको साइड व्यू मिलने वाला है। अब देखिए जब 2 फेस बनेगा तो इसके बीच में एक लाइन है, क्योंकि इधर से दिखोगे आप तो ये और ये आपको लाइन शो करेगा। मान लीजिए इधर से दिख रहा है तो पीछे एक लाइन है ना, ठीक, और ये बीच वाला शो कर रहा है, तो ये बीच वाला शो किया। अब इसमें क्या दिखेगा, चैम्फर दिखेगा, एक ये चैम्फर प्लस इधर जो एक चैम्फर है पीछे की ओर, ठीक। तो चैम्फर भी बना दो, और चैम्फर के लिए देखो ऑलरेडी लाइन आपको मिल गया है, तो यहाँ से ऐसे घुमाते हुए यहाँ चढ़ दो और यहाँ से घुमाते हुए 30 डिग्री पर ये, और इस साइड वाले एरिया को मिटा दीजिए। तो ये कौन सा व्यू है, राइट में बना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू। इस तरीके से आपको बनता है, क्लियर हुआ ना। तो ये है आपको हेक्सागोनल नट बनाने का तरीका। आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया, नहीं हुआ तो आप दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा। ये हो गया 30 डिग्री, ये भी कितना 30 डिग्री, ठीक है। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, क्लियर, ठीक है। चलिए, थैंक यू।